सभी को प्यार भरा नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज YouTube लाइव में आने का अवसर मिला है। थोड़ा सा शेड्यूल टाइट था, इसीलिए कुछ वीडियोस वगैरह बनाना पॉसिबल नहीं हुआ और सेशंस भी लेना पॉसिबल नहीं हुआ। तो आज हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, छोटी सी बात देखते हैं। गाइस, कुछ फोन कॉल्स इस तरीके से आते हैं कि सर क्या ईवाडोलिन और इस तरीके से वर्क करेगा, इस डिसीज पे वर्क करेगा, या इसका किस तरीके से वर्क होगा, या इसे कंजम्पशन किस तरीके से करना है, या फिर क्या ये प्रोडक्ट सिर्फ एक तरीके से काम करता है, किसने लेना चाहिए, किस पर्सन को हम इसे प्रोहिबिट कर सकते हैं। सो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो एक छोटा सा 5-10 मिनट का ये वीडियो रहेगा जिसके अंदर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। एक्चुअली मुझे तुरंत ये लगा कि बहुत फोन कॉल्स आ रहे थे, एक अच्छा सा वीडियो बना के मैं सर्कुलेट भी कर पाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले ईवाडोलिन ये जो प्रोडक्ट है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, जो हम इस प्रोडक्ट के जरिए एक ह्यूमन को जितने भी तरीकों के न्यूट्रिशन लगते हैं अपने रेगुलर लाइफ को और अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो हम देने का प्रयास करते हैं इस एक प्रोडक्ट के जरिए। होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर हमें बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है ना। आंखों के लिए न्यूट्रिशन अलग है, कानों के लिए अलग है, लंग्स के लिए अलग है, लिवर के लिए अलग है, हार्ट के लिए अलग है। तो हर एक हिस्से का अलग अलग अपना अपना कार्य है। और जहां तक हम सब समझ भी सकते हैं कि अगर हर ऑर्गन का काम अगर अलग रहा तो उसे लगने वाली जरूरतें भी अलग अलग रहेगी। सही है। और नेचर ने इतना जबरदस्त तरीके से ये पूरा सिस्टम बनाया है कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने से ही हमारे हर ऑर्गन की नीड फुलफिल हो जाती है। ठीक है ना। अगर हम 10-20 साल पहले की बात करें तो हमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना उबालना चाहिए, कितना नमक डालना चाहिए, कौन से टाइम पे खाना चाहिए। तो ये सब चीजें अभी हाल ही में है, 5-7 साल से अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, तो इसके ऊपर बहुत अच्छा रिसर्च भी हुआ है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल को डिनोट करता है कि हमारी लाइफस्टाइल आज बहुत अलग तरीके से है अगर कंपेयर करें हम हमारी लाइफस्टाइल 15-20 साल पहले से, है ना। तो उस वक्त एक शेड्यूल बहुत अच्छी तरीके से था, एटमॉस्फेयर भी अच्छा था, खाने पीने की चीजें भी अच्छी थी, और उसके अंदर से न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट थी वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से फुलफिल हुआ करती। बट अनफॉर्चुनेटली आज अगर हम देखेंगे तो हमारा लाइफस्टाइल बहुत अलग तरीके से चेंज हुआ है, और एटमॉस्फेयर के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखने मिल रहे हैं। तो अभी उस तरीके के अलाइनमेंट हम नेचर के साथ नहीं कर सकते। तो बॉडी को तो अच्छा रखना है, इंटरनल एटमॉस्फेयर तो अच्छा रखना है, तो बहुत सारी चीजों का रिसर्च हुआ, बहुत सारी चीजें हमारे सामने है। फॉर एग्जांपल इंटरमिटेंट फास्टिंग है। बहुत लोगों का ये कहना होता है कि सुबह 12 बजे तक हमें सिर्फ फ्रूट के ऊपर रहना है, अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हमें खाने हैं, उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि उठते बराबर 1.5 घंटे के भीतर आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि ब्रेकफास्ट को स्किप करके सीधा आप खाना खा सकते हो। कुछ लोगों का कहना यह है कि ब्रेकफास्ट अगर स्किप करोगे तो आपके बॉडी के अंदर बहुत अलग चेंजेस आपको देखने मिलेंगे, तो ब्रेकफास्ट भी लेना जरूरी है। तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं, और हर थ्योरी का अगर हम लॉजिक देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो साइंस को प्रूव भी करता है। तो हम इन सब चीजों के अंदर नहीं जा रहे, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि क्या ये मुमकिन है कि हमारे शरीर के अंदर खाने से जो चीज मिलती है वो हम मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपको दे पाएंगे, क्या दे पाएंगे। और थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे तो जो भी इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट के अंदर हैं, 38+ इंग्रेडिएंट्स वी आर हैविंग इन आवर प्रोडक्ट ऑन अ रेगुलर प्रोडक्ट। और प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे तो उस प्रीमियम के अंदर 38+ इंग्रेडिएंट्स तो है ही एज लाइक अ रेगुलर प्रोडक्ट। उसी के साथ साथ 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट उसके अंदर हमने ऐड किए हैं, अलॉन्ग विद स्वर्ण भस्म एंड चांदी का भस्म, जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके का वर्क करते हैं। जब प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन हम देखेंगे उस वक्त हम धीरे धीरे बात करेंगे, है ना। शेड्यूल कुछ इस तरीके से है कंपनी का भी और सिस्टम का भी, कि हमें वक्त नहीं मिल पा रहा है कि हम हर एक हिस्से को और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। बट आज से ये दौर शुरू करेंगे हम, वीकली वंस या वीकली ट्वाइस यूट्यूब लाइव आकर मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगा, जो प्रेजेंटेशन यूट्यूब के ऊपर रहेगा, आप इसे आराम से देख पाओगे। शेड्यूल को किसी भी तरीके से हमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही इतना फ्लेक्सिबल होकर काम करेंगे ताकि आपको पूरी तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये जो प्रोडक्ट है ईवाडोलिन ये एक न्यूट्रास्यूटिकल का प्रोडक्ट है, और जैसा मैंने कहा कि हम
ये प्रयास किया है कि आपके शरीर के अंदर मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स के तौर पे न्यूट्रिशन आपके शरीर के अंदर मिलते जाए। तो हमारे हर सेल की जरूरत अलग है, तो उस तरीके के ये प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर जाकर न्यूट्रिशन प्रोबेबली देने का काम करेगा। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, कुछ तरीके के अमीनो एसिड्स और बहुत सारे ऐसे ट्रेस एलिमेंट्स हैं जिसे हम माइक्रो एलिमेंट्स कहेंगे, या और थोड़ा अगर हम आगे जाएंगे तो मैक्रो एलिमेंट्स, या फिर हम इसे सिंपली न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ठीक है, तो ये अगर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो कुछ न्यूट्रिशन का रोल डायरेक्टली काम होता है, जो डायरेक्टली बॉडी के अंदर आकर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो बोन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर काम करेगा, मेटाबॉलिज्म के अंदर काम करेगा, उसके बाद जो सिग्नलिंग कैस्केड्स होते हैं उसके अंदर उसका काम डायरेक्टली रोल है। तो ये कुछ डायरेक्ट रोल करने वाला काम है। बट अगर मैं ये कहूं कि कैल्शियम बॉडी के अंदर बहुत सारा पड़ा हुआ है बट वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। तो विटामिन डी अगर हमारे शरीर के अंदर है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। इसका मतलब विटामिन डी का रोल डायरेक्ट है क्या? नहीं, विटामिन डी का रोल इनडायरेक्टली वर्क करता है हमारे शरीर के अंदर, जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। अगर मैं ये कहूं आपको कि विटामिन डी के साथ साथ मैग्नीशियम भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। जी हाँ, धीरे धीरे मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि हम धीरे धीरे एक एक इंग्रेडिएंट के ऊपर बात करेंगे, एक एक न्यूट्रिशन के ऊपर बात करेंगे। तो आज से यह दौर शुरू हुआ हमारा कि आज से हम बेहतरीन तरीके से एक एक न्यूट्रिशन के ऊपर अच्छी इंफॉर्मेशन का गेन करेंगे। मकसद हमारा यह है कि हमें हेल्थ ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन अच्छी मिले, ताकि आज जो हम देखते हैं ना कि कोई अगर परेशानी हमें होती है तो हम एन नंबर ऑफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, चाहे ओपिनियन फर्स्ट है, ओपिनियन सेकंड है, थर्ड ओपिनियन हम लेते हैं। तो हमें ये पता चले कि क्या एक्चुअली प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, और ये अगर मेरे बॉडी के अंदर ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं कहता कि 100% हमें पता चले, बट कुछ हद तक हमें ये नॉलेज तो आए कि ये फॉर एग्जाम्पल बुखार आ रहा है तो ये 4-5 रीजन हो सकते हैं मुझे बुखार आने, तो हम भी थोड़ा सा हमारे लाइफ को सीरियसली ले सकते हैं, हमारी हेल्थ को सीरियसली ले सकते हैं। यही प्रयास था। तो बहुत जल्द हम ये सेशन शुरू करने वाले हैं अलग अलग न्यूट्रिशन का। तो ये सेशन आज का जो है, जैसा मैंने कहा कि कंसेप्शंस एंड मिसकंसेप्शंस, तो कंसेप्शन इसका ये है, देखिए बहुत सारे लोगों की मान्यता है कि ये है इस प्रोडक्ट को लेते हुए कि ये पर्टिकुलरली इरेक्शन के ऊपर काम करता है या फिर सिर्फ मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के ऊपर काम करता है। इसे हम कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन दोनों भी कह सकते हैं। डेफिनेटली ये पुरुषों के लैंगिक समस्याओं के ऊपर तो काम करता ही है, बट इसको अगर हम छोड़ दें तो हमारे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको भी ओवरकम करने का काम करेगा। मतलब मेरे बॉडी के अंदर अगर इम्यून सिस्टम उतने प्रोबेबली काम नहीं कर रही है, कॉम्प्रोमाइज्ड तरीके से काम कर रही है, तो डॉक्टर्स भी कहते हैं आपको प्रोबायोटिक्स का सेवन करिए, या फिर खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ का सेवन करिए ताकि मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे आपका। अगर, और हम सब लोगों को पता है कि मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा रहा तो हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरीके से गवर्न कर सकती है, वर्क कर सकती है। तो इस प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट अगर हम देखेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट, लंग, लीवर, ब्रेन, सेक्सुअल ऑर्गन्स, इन सभी का बहुत बेहतरीन तरीके से ये ध्यान रखता है। जो भी न्यूट्रिशन उन्हें लगती है वो सब न्यूट्रिशन देने का काम करती है। अभी एक सवाल आता है लोगों की तरफ से कि पर्टिकुलर इस डिसीज के ऊपर काम करेगा क्या, उस डिसीज के ऊपर काम करेगा क्या। हम ये नहीं कहते कि ये किसी डिसीज के ऊपर काम करेगा, बट अगर मैं ये कहूं आपको, फॉर एग्जांपल स्किन डिसीजेस हैं, एलर्जिकल सिम्टम्स हो सकते हैं या फिर किसी भी तरीके के स्किन डिसीज है, तो मेरा रिसर्च, मेरी स्टडी ये एक तरफ है, बट अगर आप भी थोड़ा सा रिसर्च करो ना, कुछ जर्नल्स पढ़ो, कुछ बुक्स अगर आप पढ़ो, तो आपको भी ये पता चलेगा कि ब्लड अगर प्यूरिफाइड होने लगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज दैट, देन आपके बॉडी के अंदर स्किन डिसीजेस के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है कि मेरे ब्लड का अगर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है तो स्किन डिसीजेस से मैं काफी हद तक दूर जा सकता हूं। और अगर मैं ये कहूं कि इवारज मोरपार का अगर आप सेवन करोगे तो ये ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब ब्लड प्यूरिफिकेशन के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। लौंग इसके अंदर है, इलायची इसके अंदर है, पंपकिन सीड्स इसके अंदर है, अदरक इसके अंदर है, जो हमारे ब्लड का पीएच को भी बैलेंस करने का काम करेगा, रेगुलेट करने का काम करेगा, और साथ ही ब्लड के प्यूरिफिकेशन के अंदर भी काम करेगा। तो एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बताया, अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से कोई दिक्कत होने लगी है
तो हम ये मान सकते हैं लॉजिकल के तौर पे भी, और न्यूट्रिशन का अगर हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे या इंग्रेडिएंट की थोड़ी सी अगर हम स्टडी करेंगे तो ये पता चलेगा कि जो भी न्यूट्रिशन इस प्रोडक्ट के जरिए हमें मिल रहे हैं, अगर उसके डिफिशियंसी से कोई दिक्कत होने लगी है तो उसे ओवरकम किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ ई-बायोटिरियम हिबारेज मोर पावर। तो यह प्रोडक्ट आपको सुबह शाम 2 बार लेना है। बॉक्स के अंदर 1 चम्मच दिया गया है आपको, उसका आधा स्पून आपको लेना है, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 ग्राम के हद तक वो आएगा, या फिर थोड़ा सा कम भी आप सेवन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। उठते बराबर सबसे पहले आपको ये लेना है। ओवरनाइट सलाइवा जो है वो बहुत इसेंस है, उसके अंदर बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टी से लैस है। मैं ये मानता हूं कि जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, सभी लोगों के रेटिनास भी अलग हैं, उसी तरीके के हमारा जो सलाइवा हमारे बॉडी के अंदर बनता है वो भी यूनिक है। तो उस यूनिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले सलाइवा के साथ आपको इस प्रोडक्ट को सुबह सुबह मिक्स करके रखना है। मतलब क्या है, ब्रश करने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले, उठते बराबर सबसे पहले प्रोडक्ट लीजिए, मुंह के अंदर रखिए और छोड़ दीजिए। वो धीरे धीरे मिक्सअप हो जाएगा बॉडी के सलाइवा के साथ, जूस निकलेगा, उसे आपको पीना है। जब आपको ऐसा लगे कि इसके अंदर किसी तरीके का टेस्ट नहीं रहा या फिर 5, 7, 10 मिनट हो चुके हैं तो उसे आप चबा चबा कर खा सकते हैं। 10-15 मिनट बाद एक आधा ग्लास या 1 ग्लास गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। आयुर्वेदा के अनुसार अगर हम देखेंगे तो गुनगुना पानी सुबह सुबह पीना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप उसे बैठ के या उकड़ू बैठ के अगर पीते हैं तो मेटाबॉलिकल जो ट्रैक है वो बहुत बेहतरीन तरीके से साफ होता है, ठीक है ना। तो वो एक रहा। उसके बाद आधे घंटे के बाद आप जो भी आपका खाना पीना है वो आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। रात को खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद फिर से आपको सिमिलर प्रोसेस से इस प्रोडक्ट को यूज करना है। आधा चम्मच या उससे थोड़ा सा कम आपको लेना है, मुंह के अंदर उसको रखना है, रोल ऑन करना है, उसका जूस निकलेगा। जब टेस्टलेस हो जाएगा तो चबा करके खाना है। 10 से 15 मिनट बाद आधा से 1 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद आपको कोई चीज नहीं खानी है। दवाइयां अगर है तो आप ले सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर डिसीज डिसऑर्डर से आप जूझ रहे हैं, उसकी एलोपैथिक मेडिकेशंस आप ले रहे हैं या फिर किसी भी तरीके के दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ई-बायोटिरियम हिबारेज मोर पावर ये दवाई नहीं है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। तो आप आपके दवाइयों के साथ इस प्रोडक्ट का सेवन जरूर कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को अगर हम देखेंगे आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद ये थोड़ा सा हीट का या फिर एसिडिटी के सिम्टम्स आपको दिखा सकता है। जिन लोगों को हीट की प्रॉब्लम है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनके अंदर इसकी काफी दिक्कत हो सकती है। काफी का मतलब थोड़ा बहुत आपको इसका इसेंस देखने मिलेगा कि हीट बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी और थोड़ी सी कम करिए। एक एंटासिड ले सकते हैं आप प्रोडक्ट यूज करने से 10 से 15 मिनट पहले, या फिर चूने का पानी जो हम कहते हैं वो आप पी सकते हैं। उससे आपको बहुत अच्छी तरीके के रिजल्ट देखने मिलेंगे। अभी बात करते हैं ये प्रोडक्ट किन पर्सन्स को रिकमेंड नहीं है। तो सबसे पहले जो लोग डायलिसिस पे हैं उनको प्रोडक्ट हम नहीं दे सकते। बहुत लोगों का ये भी सवाल आता है कि नहीं दे सकते तो क्यों नहीं दे सकते। उसके ऊपर भी एक टेक्निकल सेशन हमने जहाँ पे मैं पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन, टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। किडनी के अंदर क्या होता है, डायलिसिस की प्रोसेस क्या होती है, वो प्रोसेस भी मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप साइंस बेस्ड से बिलोंग करते हैं तो बहुत इजीली आपको समझेगा। अगर नहीं भी करते हैं तो लॉजिकली ये समझना कि हम रिकमेंड क्यों नहीं करते। तो डायलिसिस पे हैं उनको हमें रिकमेंड नहीं करना है। जो लोग डायबिटिक हैं, जिनका HbA1c जो रेशियो है वो 7 से ऊपर है, तो उनको भी हम रिकमेंड नहीं करेंगे। उसके बाद जब फीमेल्स जो 5 या 7 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जब उनकी शुरू रहती है उन वक्त हमें नहीं देना है। प्रेगनेंसी के बाद नहीं देना है, और फीडिंग मदर को हमें नहीं देना है। तो बाकी सबको हम दे सकते हैं। छोटे बच्चों की एज जब 4 साल 5 साल से ऊपर है तब उनको हम दिन में एक बार एक क्या कहेंगे, चना आता है ना, आधे चने की इतना दिन में एक बार हम दे सकते हैं, या फिर आधे ग्लास गुनगुने पानी के अंदर प्रोडक्ट को डाल के उसे कंप्लीटली स्टीयर करके वो पानी हम बच्चों को दे सकते हैं दिन में एक बार। जो 5 साल से है और 15 साल के बाद से हम बच्चों को डायरेक्टली दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा इस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से ये वर्क करता है। और बहुत जल्द हम यूट्यूब लाइव के माध्यम से इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय।